हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मैथ्स ज्ञान वाईएस सर में। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 तक की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 3.1 तक का कोई भी चैप्टर अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करें प्रश्नावली 3.2। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आपको इसको किससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण लिखा है मतलब इसमें एक चरवान मतलब एक घात वाले चर होंगे। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी चर में कोई भी घात नहीं है एक के अलावा। तो रैखिक समीकरण आपको पता है कि सर रैखिक समीकरण वो समीकरण कहलाते हैं जिसमें चरों की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। तो सबसे पहले करना क्या है हमको प्रतिस्थापन विधि में। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है आपको x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले तो आप इन समीकरण को लिखें, x प्लस वाई बराबर 14, इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दें। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 2 दे दें। अब करना क्या है आपको, या तो इस समीकरण से आप x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इधर चला जाएगा तो x बराबर 14 माइनस वाई, या फिर आप इधर से निकाल सकते हैं तो x बराबर y इधर चला जाएगा तो 4 प्लस वाई। आप कहीं से भी इनको ले सकते हैं। तो आइए हम समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से एक कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि सर पहले आपको समीकरण 1 ही लेना है कि 2 ही लेना है। आप जिससे चाहें उससे आप x या y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 2 से निकाल रहा हूँ, आप भी समीकरण नंबर 2 से ही निकालें तो आसानी रहेगी। तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 आपने लिखा x माइनस वाई बराबर 4। तो आपने इधर से x का मान निकाल लिया, तो y जब इधर जाएगा बराबर किस साइड जाएगा तो चिन्ह पलट जाएगा, इधर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो आपने इधर से किसका मान निकाल लिया, x का मान आपने निकाल लिया। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो अब आपको जो x का मान आपने निकाला है, अब अगर आपने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो आप इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर इधर लिख सकते हैं, एक x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर आप इधर ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आपको पता सर समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। और x का मान अभी हमने निकाला, x का मान क्या निकाला हमने, x का मान निकाला हमने y 4 प्लस वाई मतलब 4 प्लस वाई। तो इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे, इधर पर रख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, तो x के मान का हम रखेंगे तो इधर आ जाएगा 4 प्लस वाई, ये हमने ये रख दिया। अभी y तो बचा है तो इस y को भी लिख देंगे, बराबर कितना आ गया आपका 14 आ गया। अभी दो y जोड़ के क्या बन जाएंगे, 2y प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 14। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो इधर कितना आ जाएगा 2y बराबर 10। तो इसको फिर से आप ये देखिए, इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो नीचे इस अगर बटे में जाएगा तो सॉरी बराबर किस साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, बटे में जाएगा। तो y बराबर 10 2, तो इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y का मान क्या निकल आया, y का मान तो निकल आएगा 5। अब आप कहेंगे सर x का मान तो हमको सर परफेक्ट नहीं मिला था, क्यों, जैसे हमको y का मान सीधे सीधे क्या मिल गया 5 मिल गया, लेकिन अभी हमको x का मान सीधे नहीं मिला, x के साथ क्या है y। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देंगे तो हमको परफेक्ट किसका x का मान मिल जाएगा। तो इधर हम देखेंगे, आप कहेंगे सर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आप रख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या, x बराबर 4 प्लस वाई था, और x 4 तो रहेगा और y का मान हमने अभी निकाला, कितना निकाला 5। तो इधर आप 5 रख देंगे तो x का मान कितना निकल आएगा आपका 9, क्योंकि 4 प्लस 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यही हमको निकालना था। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करें और सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। सत्यता की जांच, क्योंकि जो चीज सत्य होती है उसकी जांच आराम से की जा सकती है। कैसे, अब आपने x का मान तो निकाल लिया सर 9 और y का मान निकाल लिया आपने 5।
तो समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी अगर आप x और y का मान रखेंगे, जैसे मैंने इधर लिखा x प्लस वाई बराबर कितना है 14, अगर मैं x प्लस वाई का मान रखता हूँ 14 मिल जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। या फिर x माइनस वाई रखता हूँ तो हमको अगर 4 मिल गया तो आंसर हमारा सही रहेगा। तो समीकरण 1 में देख लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 14। तो x का मान रखें आप, x का मान 9 और y का मान 5, कितना आ गया 14। तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सत्ता की जांच होगी। अगर आपको समीकरण नंबर 2 में करनी है, समीकरण नंबर 2, तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया था 4, तो x का मान अगर आप 9 रख लेंगे, y का मान 5 रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 बराबर 4। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसे इस तरीके से हल करेंगे, यही कहलाती है आपकी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। प्रतिस्थापन का मतलब एक समीकरण से हमने इसको क्या किया, x का मान निकाला और उसी x का मान दूसरे समीकरण में हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित करना। बात समझ गए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जो हम इसको हल करेंगे, तो s माइनस टी बराबर 3, और देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। लेकिन अभी हमको ये बटे में है, तो इसको हमको बटे से अलग करके नॉर्मल ऐसे बनाना। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर ये लिखा है s अपॉन 3 और t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करते थे, हम सीख के आए सर, इसका इधर तिर्यक गुणा इसका इधर तिर्यक गुणा कर देते थे। तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t, और नीचे का गुणा कर देते तो कितना आ जाता था 6। इसे क्या लिख देंगे 6, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखिए इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी किया जा सकता था कि आप एलसीएम निकाल लेते तो 6 आ जाता, 3 और 2 का एलसीएम निकालते तो 6 आ जाता, 3 से इसको डिवाइड करते इसमें तो 2 आ जाता, तो इधर 2s आ जाता, और 2 से इसको 6 में डिवाइड करते तो 3t आ जाता, इधर 6, इसका इधर मल्टीप्लाई करते तो आता वही। ठीक है। तो जो बिगिनर बच्चे हैं, मतलब जो शुरुआती से पढ़ रहे हैं, जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसा त्रियक गुणा बताया जिससे आसान हो। 2 का गुणा s में करोगे, कैंची वाला गुणा, ठीक है। तो 2s और 3 का इधर करोगे तो 3t, और आपस में नीचे का गुणा कर दोगे 3 इंटू 2 का, तो कितना आ जाएगा 6। इस 6 का फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 36। अब हम इधर लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 30। इसे हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 2। तो अब इससे हमको क्या निकालना है, इधर हमको s और t के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस टी आ जाएगी। ये कंफर्म हो गया। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में s का मान रखने पर और अभी हमने s का मान ही तो निकाला है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो इधर हमने s का मान निकाला तो 2, और s का मान क्या निकाला हमने 3 प्लस टी, और इधर 3t तो पहले से ही बराबर कितना आ जाएगा 36। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 2 का तो कितना आ जाएगा 6, और t में करेंगे तो 2t, इधर कितना आ जाएगा 3t, इधर कितना आ जाएगा, इधर 36 है ही। इस 6 को इधर ले जाएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर आ जाएगा 5t, इधर आ जाएगा 36 माइनस 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5t इज इक्वल टू 30, और t की वैल्यू आप निकालोगे तो 30 अपॉन 5, तो t की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी 6, क्या निकल आएगी 6, t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो t की वैल्यू तो मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, s की। अब आप देख पा रहे हैं सर समीकरण 3 में हमने s की वैल्यू तो निकाली थी, लेकिन इधर t था। अगर हम इधर t का मान रख देंगे तो s की मान निकल आएगा। ठीक है। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी था, तो s का मान निकाला 3 तो रहेगा, t की वैल्यू हमने 6 रख दी, तो s की वैल्यू कितनी निकल आई 9 निकल आई। तो s की वैल्यू आपकी 9 हो गई और t की वैल्यू आपकी 6 हो गई। अगर आपसे कहते हैं कि सत्यता की जांच कीजिए, क्या करना है, सपोज ये कह रहे हैं सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच सिंपल सी चीज है, आपको जो s और t के मान निकालने हैं समीकरण 1 व 2 में रख लें, किसी एक में अगर उसका मान बराबर में आता है तो आपका ये आंसर सही होगा। कहने का मतलब s माइनस टी बराबर 3 दिया गया। तो अगर हम s और t का मान रखते हैं और मान रखने पर 3 आ जाता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो हमने रखा, तो s की वैल्यू कितनी थी 9 और t की वैल्यू 6, तो आ गया 3।
तो हमारा आंसर सही है। दूसरा इन्होंने दिया था s/3 प्लस दूसरा दिया था 3/2 इज इक्वल टू 6। तो इधर s की वैल्यू 9 रखेंगे तो 3 और 2 के इसकी t की वैल्यू 6 रखेंगे तो 2, इसको इससे काटेंगे तो 3, इससे इसको काटेंगे तो 3, तो 3 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमसे, कह रहा है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी वीडियो। अगर आप कोई सुधार हो कि सर आपकी तरफ से कोई और सुधार है तो आप बताएं कि सर आप ये चीज़ और करें तो वीडियो और अच्छी लगेगी, तो मैं उस पर काम करूंगा। और अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। आपके मैं पूरी 10th 9th 8 11 पर धीरे धीरे पूरी ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जब आप देखेंगे 3x - y = 3, तो इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1, और 9x - 3y बराबर कितना आ रहा है 9, तो इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। तो हमें इधर से क्या करें, समीकरण नंबर 1 से हम y का मान निकाल सकता है। क्यों y का मान निकलेगा, क्योंकि y सिंगल है। 3 के साथ निकालोगे तो 3 को नीचे लाना पड़ेगा। आइए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर आपको लग रहा हो कि सर स्लो बोल रहे हैं तो आप यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है स्पीड का, तो आप उसको थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे सब बच्चों को लेके चलना बेटा, जिससे कि सब समझ में आ जाए। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 3x - y = 3। देखो अगर x को y को इधर ले जाऊंगा तो y चला जाएगा, फिर x की वैल्यू आएगी 3 को नीचे लाना पड़ेगा। इसलिए हमें इधर से किसका, ये देखा करो कि जिस चर में अगर कोई गुणांक नहीं है तो उसका आसानी से मान निकल सकता है। तो अगर मैंने इधर 3x लिखा, तो अगर मैं इस y को इधर ले जाऊं तो ये प्लस का बन जाएगा, और इस 3 को इधर ले आऊं तो ये माइनस का बन जाएगा। कहने का मतलब ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो y का मान कितना निकल आया, y का मान निकल आया y बराबर 3x - 3। इसे हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 3। बात समझ पा रहे हो क्या किया है मैंने, इस वाले y को मैं इधर ले गया, इस वाले y को इधर ले गया तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। इस 3 को इधर ले गया, ये प्लस का था, प्लस के था तो किसका हो गया माइनस का। तो हमारा किसका मान निकल आया y का। तो हम y का मान कहाँ रखेंगे, अब हम y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है, 9x - 3y = 9। तो अब आप y 9x तो 9x ही रहेगा, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकाली y की। तो इधर हम क्या रखेंगे 3 आ जाएगा, और 3x माइनस क्या आ जाएगा 3y, और इधर कितना है, हमको कितना दिया गया है 9 दिया गया। तो जब आप लिखेंगे इधर तो 9x, और इधर गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा साथ में, तो 3 × 9x आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इस 3 का आप इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो इधर वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x से x तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 9, तो इधर क्या आ जाएगा 9y = 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी 1। देखिए तो हमने कुछ गलत कर दिया। तो जब हम इसको रखेंगे 9x - 3y = 9 में रखेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा 9x - 3, और y का मान क्या निकाला था हमने 3x - 3, 3x - 3 बराबर क्या आ जाएगा 9। इधर आ जाएगा 9x, इधर 3 का करेंगे तो 9x माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का आ जाएगा इधर 9, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 9। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो क्या हो गया 0, और इधर भी क्या आ जाएगा, इसको आप ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इधर कितना आ जाएगा आपका 9 बराबर 9, तो इधर आ जाएगा 0। तो इधर किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, इधर आपने निकाल दी है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्या हो जाएगी 0। तो आप इधर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तभी तो y का मान निकलेगा। x का मान तो आपने क्या निकाल दिया 0 निकाल दिया। तो इधर आ जाएगा आपका y बराबर 3x - 3, तो y बराबर x की वैल्यू तो 0 होगी, इधर कितना आ जाएगा -3। तो जब आप इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। तो आई होप आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर आप सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो x की वैल्यू आपकी 0 है, y की वैल्यू -3 है। ठीक है, ये निकल आई। तो अब आप सत्यता की अगर जांच करना चाहते हैं
तो अगर आप 3x माइनस वाई में अगर x का मान 0 रख देंगे तो 0 बन जाएगा, और माइनस वाई दिया गया है और -3 इसका दिया गया, तो माइनस माइनस बनकर 3 आ जाएगा। तो हमको 3 ही चाहिए था, तो मिल गया। अगर दूसरे वाले समीकरण में आप रखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, तो अगर आप x की वैल्यू इधर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, -3 और -3, y का मान -3, तो -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, जो कि 9 के इक्वल है। तो आई होप आपको एक चीज भी क्लियर होगी। इधर क्या किया था मैंने, इधर y रख दिया था साथ में, ठीक है, इधर ये y नहीं होना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2.x प्लस 0.3y, इधर क्या लिखा है 1.3, और इधर लिखा है 0.4x प्लस 0.5y, तो कितना लिखा है बराबर में 2.3। देखिए हम लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को दो ही जगह तकलीफ जाती है, या तो कोई चीज दशमलव में आ जाए या फिर कोई चीज बटे में आ जाए, है ना। तो आपको डरना नहीं होता। सबसे पहले आप देखें, इधर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, इधर दशमलव के बाद 1, इधर दशमलव के बाद 1, सब जगह आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर लिखा है 0.4, इसको दशमलव हटाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 10 का गुणा होगा तो बन जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा 10, ऐसे ही करते हैं। तो सिंपल सा हम ऐसा ही कर लेना। तो हम जब हल करेंगे तो पहले आप समीकरण 1 को उठाएं, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 लिखा है। तो जब हम इसको सुधारेंगे, अगर दशमलव हटाना तो कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 10 प्लस का 3y अपॉन 10, इधर कितना आ जाएगा 13 अपॉन 10। क्यों आ गया, क्योंकि ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें 10 का गुणा किया तो ऊपर दशमलव हट गया 2x बचा, और नीचे तो 10 आ जाएगा, इधर भी 3y आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 13 अपॉन 10। तो जब आप इधर एलसीएम लेंगे, वही चीज एलसीएम ले लें या फिर त्रियक गुणा कर लें, त्रियक गुणा करेंगे तो इधर 10 का करेंगे तो 20x आ जाएगा, इधर 10 का करेंगे तो 30y आ जाएगा, और नीचे आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी गुणा कर रहे हैं ना अपन, जब गुणा करेंगे तो यही आएगा, आ जाएगा। और जब आप इधर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 10 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो अब ये 100 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, इधर 100, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। अब आप कहोगे सर दूसरा तरीका भी होता है, हम कहेंगे बिल्कुल होता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे हो जाएगा, अगर आपसे एलसीएम निकालते बनता है तो 2x 10 अपॉन कितना आ जाएगा 3x अपॉन 10, इधर आ जाएगा 30 अपॉन 10। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 3x, और इधर कितना होता है 13 अपॉन 10। अगर बराबर में कोई चीज है और नीचे बटे में बराबर है, ऊपर नीचे बटे, तो 10 से 10 क्या हो कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 30। एक तो ये तरीका है। अगर आप देखिए इस तरीके का समीकरण बना रहे हैं तो एलसीएम आना चाहिए, तो एलसीएम आई होप आपसे एलसीएम आता होगा। अगर आप गुणा करके करेंगे तो यार देखिए गलत कुछ नहीं है, लेकिन एलसीएम लेने से आपका क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हम कैसा लेके चलेंगे, हम एलसीएम वाला लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 20x प्लस 30y 130, इधर देखो कितना आ रहा है 2x प्लस 3y है ना, और बराबर क्या आ रहा है आपका 30। तो हम कौन सा लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एलसीएम वाला। आप समझिए, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि आपको एलसीएम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको करेंगे 2x 10 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने आपको केवल बताया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लंबा जाएगा, और अगर आप एलसीएम करेंगे तो कितना लंबा जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये आपने क्या ले लिया था, एलसीएम ले लिया था इधर, और इधर बाजू में कितना था आपका 13 अपॉन 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी तरीके से दूसरा दिया गया है, ये क्या दिया गया 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको हम क्या बना लेंगे, 4x 10 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10 बना लेंगे। फिर से एलसीएम लोगे आप तो इधर कितना आ जाएगा 10, और 10 का इधर डिवाइड करोगे तो 1, तो इधर क्या आ जाएगा वही का वही 4x, इधर क्या आ जाएगा 5x, इधर कितना आ जाएगा 23 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। आपको ये तरीका नहीं करना है, आपको ये वाला तरीका करना है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्ड। ये पहली दूसरी तीसरी चौथी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपका समीकरण नंबर 2 क्या निकल आया, 4x प्लस 5y बराबर
23। इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 2। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर से अब हम एक्स वाई के मान निकालेंगे अगर, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब आपको दिख रहा होगा सर y के साथ भी गुणांक है, x के साथ भी गुणांक है, आप किसी के भी मान निकालोगे तो एक दशमलव में तो आएगा ही। समीकरण 1 से तो 2x + 3y = 13। तो 2x और 3y को इधर ले जाओगे तो 13 - 3y, और x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने दोगे और 2 कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे। तो किसका मान निकाल लिया आपने, x का मान निकाल लिया। तो अब x का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया गया है आपको, 4x + 5y = 23। तो x का मान क्या निकाल लिया, 4 तो रहेगा, x का मान आपने निकाला 13 - 3y बटे क्या 2, और इधर कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 5y 23। बात समझ गए। तो जब आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सबसे अच्छा तरीका है, ये 2 है तो इधर देखो ये 1 होगा, या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम ऐसे करेंगे सर, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको खोल देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो 13 चौको 52, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 12y, और बटे में कितना है 2, इधर कितना आ जाएगा 5y 23। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर 1 है तो एलसीएम तो आ जाएगा 2, तो 2 का 2 में इधर जब जिसके नीचे हो तो उसके नीचे इसका यही क्या ही लिखने दो, 52 - 12y। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10y, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 46। अब ऐसा हुआ कैसे, ये भी सोचो क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 52 - 12y बटे 2 प्लस 5y बटे 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 का 2 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा तो एक इसमें ही गुणा होगा, तो 1 का गुणा होगा तो वही का वही आ जाएगा, तो प्लस लगा दो। अब 1 का भाग करोगे 2 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का इधर गुणा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 10y, और बराबर में क्या था 23। तो अब इस 2 का इधर गुणा करोगे तो 23 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 46। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि 12y और 10 माइनस के 12y प्लस के 10y, इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2y, और आप इसको इधर ले जाओगे तो इधर कितना है 46 और माइनस का 52, ये प्लस का था तो इधर आएगा 52, तो -2y प्लस के 46 और माइनस के 52 से तो कितना बचेगा माइनस के 6, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3, y का मान कितना निकल के आ गया 3। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको निकालना है x का मान। तो जब x का मान कहाँ है, समीकरण नंबर 3 से निकले, कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 3 से। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x = 13 - 3y बटे 2। तो x इधर कितना आ जाएगा 13, और इधर आ जाएगा 3, और y का मान 3 बटे 2। तो x = 13, 3 का 3 में गुणा होगा तो -9 बटे 2, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया तो x का मान आ गया 2, ठीक है। अगर आपको सत्यता की जांच करनी है तो आप x और y के मान रख सकते हैं, इधर भी रख लें तो आ जाएगा। x का मान कितना निकल के आया 2, तो 2 दूनी 4, और y का मान निकल के आया 3, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 4 13 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 8 और 15 13 हो जाएगा, ठीक है। आप सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, यस सर से पढ़ते पढ़ते, है ना, जुग सपाट। आप लोग खूब मेहनत करें बेटा, 10th है आपकी, है ना, 10th बोर्ड एग्जाम होते हैं, और बढ़िया ये बेसिक भी होता है कि आप बेस जितना अच्छा बना लेंगे फ्यूचर में आप उतने ही अच्छे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है √2x प्लस √3y इक्वल कितना दिया गया है 0, √3x माइनस √8y बराबर दिया गया है 0। ये आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सिंपल सी बात, पहले देखिए मैंने आपको बता भी चुके, आप पढ़ भी चुके हैं, तो जो रूट होता है, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर सपोज ऐसा लिखा है कि √2 लिखा है तो हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है। और एक चीज आप लोग भी पढ़ के आए हो कि √a × √b हो, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a × b। ये कक्षा 9 में आप पढ़ के आए, ठीक है, पहले ही लेसन में पढ़ के आए इस चीजें।
तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 जो √2x प्लस √3y बराबर 0, इधर आ जाएगा √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दें, इसे समीकरण नंबर आप 2 दे दें। ठीक है, इधर फिर आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x और इसको y को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3y, और x का मान निकालना है तो √2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर माइनस √3y अपॉन √2। तो ये किसका मान आ गया, हमारे x का। इसे हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, √3x माइनस √8y 0। कोई और दिक्कत तो है नहीं, हमको x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसकी जगह पर, बाकी √3 तो रहेगा बाहर, √3 रहेगा। x का मान क्या दिया गया, माइनस √3y, इधर कितना दिया गया, √2 दिया गया है, दिया गया। वेरी गुड। और माइनस का 8y बराबर 0। आप एक चीज और समझ लें, अगर ऐसा हो कि √2 गुणे √2 हो तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। √3 गुणे √3 हो तो क्या हो जाता है, 3 बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कैसे बन जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा √3 इंटू √3, आपने पढ़ा ना √a इंटू √b क्या हो जाता है, √a इंटू b। तो अगर आप इन दोनों का √ जाके करेंगे तो 3 इंटू 3, तो इधर कितना बन जाएगा, 9। और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। बात समझ गए, हाँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता इधर पढ़ने वाली, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अगर आप इस 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का तो है ये, तो √3 इंटू √3 वाई अपॉन कितना आ जाएगा, √2। इस 3 का इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 8y बराबर 0। तो ये 3 और 3 इंटू होंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और माइनस तो रहेगा, तो माइनस का 3y √2, इधर कितना है, √8y बराबर 0। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पहली बात। अब देखिए इधर भी क्या है, 1 है, तो हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा √2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इधर तो माइनस का 3y है ही, माइनस इस 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो √2 बाहर ही जाएगा, तो इधर क्या लिखोगे, √2 इंटू √8y बराबर 0। तो इधर भी √a इंटू √b बन रहा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, माइनस का y माइनस, और इन दोनों को हम लिख देंगे 2 8y अपॉन कितना आ जाएगा, √2। देखिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा सीधा कर देता 8 दूनी 16। अब इनका करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3y माइनस √16y हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, अब देखो √2 का इधर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या गुणा होता तो क्या आ जाता है, 0। तो हमने इसको क्या कर दिया, इधर से हटा दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब देखिए √16 है, 16 किसका वर्गमूल होता है, √16 4 का वर्गमूल होता है। तो आप इधर लिख सकते हो 3y माइनस का 4y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो जब इनको जोड़ोगे तो माइनस का 7y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप इसको नीचे साइड ले भी जाओगे तो y बराबर 0 माइनस 7 करोगे तो 0 में किसी भी संख्या का भाग करो तो क्या आता है, 0। तो y का मान क्या निकल आया, 0। देखो इतनी मेहनत करनी पड़ी हमको y बराबर 0 लाने को। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल मैंने एक एक स्टेप खोल के बताई, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिया है जो आपका 9th क्लास में था। इधर आप देखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखना, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था, ये था, तो क्या था, x बराबर माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, तो जब आप रखोगे तो x बराबर माइनस √3, y का मान 0 रख दोगे तो √2। जब √2 इधर 0 हो जाएगा, ऊपर 0 तो नीचे √2, तो इसका भी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकला। ठीक है, अगर आप इन दोनों का मान रखेंगे तो इधर भी 0 आएगा, x का मान रखोगे इधर तो ये 0, y का मान रखोगे तो ये 0, तो सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ होती है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जिसे हम हल करेंगे पहले। अब देखिए बटे में दिए गए हैं तो इनको हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा है, पहले वाले को हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा,
6, कितना आ जाएगा 6। अब इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार जाएगा तो इस 3x में हम उस 3 का क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 9x। ये आपने 9th में सीख लिया होगा, 6, 7, 8 में आपने ये चीजें बहुत अच्छे सीखी होंगी। इधर 3 है तो 3 का डिवाइड करोगे 6 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 में इसका क्या कर दोगे गुणा, तो इधर कितना आ जाएगा 10y। इधर माइनस तो है, उधर कितना आ जाएगा आपका -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y, और इसको देखिए इस 6 को इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, और आप देखेंगे 3 का आप इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 2x। इधर 2 का भाग करेंगे 3 में तो 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y। इधर कितना दिया गया है आपका 13/6। इधर बटे में अगर संख्या समान हो तो आप इसको काट सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x + 3y = 13। तो ये आपका क्या निकला है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या निकल के आया आपका 2x माइनस 10y, सॉरी 2x माइनस 3y बराबर प्लस का 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या निकला आपका 9x माइनस 10y बराबर -12, और आपका 2x + 3y बराबर 13 आपका निकला है समीकरण नंबर। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो इधर कितना आ जाएगा 9x माइनस का 10y माइनस बराबर माइनस का 12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9x इधर कितना आ जाएगा -12 तो था ही, तो इधर हम इसका 10y माइनस का 12। अभी 10y जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का 10y माइनस का 12 तो है ही पहले। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। इधर से आपको x का मान निकालना, तो x बराबर 10y माइनस 12 बटे कितना आ जाएगा 9। तो ये क्या निकला है मान आपको, आपका ये x का मान निकला है, जिसे आप क्या कहेंगे समीकरण नंबर 3 कहेंगे। समीकरण 3 से x का मान कहाँ पर रख देंगे आप, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब आप 2 में रखोगे तो समीकरण नंबर 2 2x + 3y बराबर 13। तो 2 रहेगा, x का मान आप रख देंगे 10y माइनस 12 बटे कितना 9। इधर कितना आ जाएगा आपका प्लस का 3y बराबर 13 आ जाएगा। फिर से वैसे ही कर लो, इसका देखो सिंपल, जब एक जगह बटे में दिया हो दूसरी जगह बटे में नहीं दिया हो तो इसका सीधा सीधा गुणा इसमें कर दो और इसमें कर दो, इसको छोड़ के। ठीक है, तो पहले इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20y, इधर कितना आ जाएगा 24, और हमने क्या कर दी इस 9 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27y, और इस 9 का इधर गुणा करेंगे तो 13 नंबर 117। जब हम इधर करेंगे तो देखो 27 और 20 y मिलके कितने बन जाएंगे आपके, बन जाएंगे 47y, और ए इधर चला जाएगा तो 117 + 24 ये कितना बन जाएगा आपका 47y, और इधर आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 141। और जब आप करेंगे तो 47 तिया 141 होता कितना 47 तिया 141, तो 141 में 47 का भाग देंगे तो y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3। आपकी y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालनी, किसकी, x की। तो समीकरण 3 में तो आप लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने से क्या होगा, y का मान रखने से हमको इधर से सीधा सीधा x का मान निकल मिल जाएगा। तो इधर लिखा है x बराबर 10y है ना माइनस 12 बटे 9। तो x का मान रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर 10 × 3 माइनस 12 बटे 9। तो x का मान आ जाएगा 30 माइनस 12 बटे 9। तो 30 में से 12 जाएंगे 18 बटे 9, तो इसको काट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी 2। तो आपके x और y के मान निकल आए। x का मान कितना निकला, x बराबर 2 और y बराबर निकला आपका 3। ठीक है, तो अगर आप इधर रखोगे x बराबर 2 रखोगे और y बराबर 3 रखोगे तो देखो मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2 रखोगे तो 6, और 6 में 2 का भाग करोगे तो 3 माइनस, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आप करोगे तो y का मान रखोगे 3 और बटे 3, तो 3 5 15, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो इधर जब आप इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये सत्यापन की जांच है। आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल आराम पूरा आपको सॉल्यूशन करवा दिया, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आप